4 तारीख तक बना रहेगा और पूरी दिल्ली में बीजेपी जीत रही है और सभी जितनी भी भ्रष्ट पार्टियां हैं सबका सफाया हो रहा है। नहीं, भ्रष्ट पार्टियों से क्या तात्पर्य आपका? भ्रष्ट पार्टियों से जिन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया और जो दिल्ली के लिए फंड मिला था उसको खा गए। निगम पार्षद थे जी उन्होंने बिना फंड के भी जो काम करे जी उसका आपने समर्थन लोगों के द्वारा देख रहे हो। और ये जनसभा बता रहा है कि आने वाली 7 तारीख को जी जब भाजपा को भारी मतों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ निगम में पहुंचाएंगे तो वो भी इस जनता को के द्वारा ही पहुंच पाएंगे। कूड़ा एक व्यवस्था है, निश्चित रूप से निकलेगा और हमने बहुत कम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ 8 साल पहले दिल्ली सरकार का क्या योगदान रहा, आखिर वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। सारी व्यवस्थाएं जो केंद्र सरकार ने दी वो दिल्ली सरकार को देनी चाहिए थी। कूड़े की पहाड़ के बाद कुछ नहीं है बोलने को। झूठों की सरकार, झूठे वादों की सरकार, कहीं से कहीं तक आप देख लीजिए भ्रष्टाचार, ओनली भ्रष्टाचार। आज कहते हैं कल पलट जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे में हूं आपके साथ नीरज पंचोली। अभी हम मौजूद हैं शाहदरा, रोहतास नगर और इन सबको कनेक्ट करने वाली इन सभी विधानसभा में। और यहाँ उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसके मुख्य अतिथि हैं और सभी कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं। जय जय श्री राम। किस तरह का जोश है? बहुत तगड़ा जोश है। भाजपा दिल्ली एमसीडी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जड़ से उखाड़ने की नियम प्रतिबद्ध है। जैसे 4 दिसंबर को भारी मतों से कमल का बटन दबा के विजयी बनाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम और भी कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि किस एक ही बात, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो कि चक्कर में। बीजेपी की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। बीजेपी की बल्ले बल्ले, बाकी सब खल्ले खल्ले। देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं का उत्साह, किस तरीके से कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ मौजूद है। आइए और जानेंगे कार्यकर्ताओं से किस तरीके का जोश है। जय श्री राम। भाजपा जय भाजपा, भाजपा आएगी जिसे कोई नहीं हटा सकता। जय श्री राम। और यहाँ देख सकते हैं आप मोदी जी के फेस का वो मुकुट लगाते हुए युवा आप देख सकते हैं, इनके जोश में कोई कमी नहीं है। जी, किस तरीके का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। जय श्री राम। यही जोश 4 तारीख तक बना रहेगा और पूरी दिल्ली में बीजेपी जीत रही है और सभी जितनी भी भ्रष्ट पार्टियां हैं सबका सफाया हो रहा है। नहीं, भ्रष्ट पार्टियों से क्या तात्पर्य आपका? भ्रष्ट पार्टियों से जिन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया और जो दिल्ली के लिए फंड मिला था उसको खा गए। घोटाला किया जिन्होंने। किस कौन नाम लीजिए, आप तो डरिए मत, नाम लीजिए। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है। वो सारा दिल्ली का जो है जितना भी उसको फंड मिला सब खा गई। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उसको हरा के बीजेपी दिल्ली में पुनः आ रही है। जय श्री राम। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के साथ कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश और उत्साह है। आइए जानेंगे हम और सर किस तरीके का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जय भारत। डन, जीतेगी कंप्लीट। जी, किस प्रकार का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? हम डिस्ट्रिक्ट की 20 सीटें जीतने जा रहे हैं। 20 सीटें जीतने जा रहे हैं जिले की। अच्छा, शाहदरा जिले की। ये जो आप जनसभा देख रहे हैं, जी, ये आपको जो हमारे पुराने निगम पार्षद थे जी, उन्होंने बिना फंड के भी जो काम करे जी। उसका आपने समर्थन लोगों के द्वारा देख रहे हो। और ये जनसभा बता रहा है कि आने वाली 7 तारीख को जी जब भाजपा को भारी मतों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ निगम में पहुंचाएंगे तो वो भी इस जनता को के द्वारा ही पहुंच पाएंगे। सारा जनसलाब जो है मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर आया है। और ये हमारे जो पुराने निगम और हमारे साथ है वार्ड नंबर 223 की प्रत्याशी सुमन लता नगर के प्रतिनिधि साहब। आइए इनसे चर्चा करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है नजर टुडे पर आपका। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा, पहले शुभकामनाएं आपको, आपका टिकट रिपीट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो ठीक है कार्यकर्ताओं में उत्साह है एकदम सही साठ, फिर भी विजन क्या है भारतीय जनता पार्टी का अब अगले 5 सालों को लेकर?
भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है कि विकास, केवल विकास। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के खोखले प्रचार नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ही अपने क्षेत्रवासियों का, अपने साथियों का, दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और एमसीडी में इस बार एमसीडी एक हुई है, सीधा सेंटर से इसका तालमेल हुआ है। जो सौतेला व्यवहार दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है, वो सौतेला व्यवहार वो उसको माफ़ नहीं करेगी जनता। उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। अब भारतीय जनता सौतेला व्यवहार किस तरीके से? उन्होंने फंड रोका, दिल्ली एमसीडी का फंड रोका। उन्हें किसी भी मद में फंड नहीं दिया। हमारे कर्मचारियों को जो अपना वेतन तक भी उनको समय से नहीं मिल पाया। अब ये एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हो गई है। अब फंड की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और विकास होगा, केवल विकास होगा। ये थे हमारे साथ जी हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद वेलकम कॉलोनी से मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का अपार जन समूह आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारे नवीन शाहदरा जिले की 20 की 20 सीटें जीतने जा रही हैं। हमने काम किया है, धरातल पे काम किया है। आज हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के आधार पर, क्षेत्र में विकास के लिए। और बहुत नवयुवक कार्यकर्ता हमारे बीच का हमारा मंडल अध्यक्ष। सर, आम आदमी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है 15 साल में सिर्फ और सिर्फ कूड़े के पहाड़ बटाए हैं आपने। कूड़ा एक व्यवस्था निश्चित रूप से निकलेगा और हमने बहुत कम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ 8 साल पहले दिल्ली सरकार का क्या योगदान रहा? आखिर वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। सारी व्यवस्थाएं जो केंद्र सरकार ने दी वो दिल्ली सरकार को देनी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने आगे आकर कूड़े के पहाड़ को ख़त्म किया और हम निश्चित रूप से इस बार कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल ज़मीन से मिला देंगे और कूड़े की कोई समस्या नहीं। कूड़ा आएगा पर निश्चित रूप से लगातार निस्तारण कैसे होगा सर? निस्तारण के लिए आपने देखा होगा अभी अमित शाह जी ने जिससे बिजली बनाएंगे और इसको कुछ हमने ये भी सोचा था, इसके खाद इसमें से निकाल के हमने पार्कों में खाद भी डाली है। तो हम जीरो कूड़े का पहाड़ जो है इसको जीरो करेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जनप्रतिनिधि है उनमें पूरी तरीके से उत्साह, अपार उमंग अभी फिलहाल। और हमारे साथ अभी रोड शो चालू है और रोड शो में आप देख सकते हैं स्वागत के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ। तो आइए इन्हीं लोगों से हम चर्चा करेंगे। मैडम, किस तरीके का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी का? आज हमें बहुत अच्छा लगा, महसूस हो रहा है और हम जीतेंगे। अब बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग में उनमें किस तरह का उत्साह है एमसीडी चुनाव को लेकर? हमारे में बहुत ज्यादा जोश है क्योंकि हमारी दोबारा से प्रत्याशी सुमलता नागर जी आई हैं और हमारे भाई बहन सब लोग, हम लोग उन्हें बहुत बहुमूल्य वोटों से जिता के लेके आएंगे। जी जी जी। महिलाओं का बहुत जोश है, महिलाओं का बहुत जोश है। पुरुष वर्ग में कितना जोश? बहुत ज्यादा, जितना कहा जाए उतना कम, बहुत ज्यादा जोश है। ये देख सकते हैं आप, कहा जाए जितना कम लेकिन जोश की कोई कमी नहीं, एकदम जोश की कोई कमी नहीं, देख सकते हैं आप। किस तरीके का उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? देखो, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का जो हमारा चुनाव है, जी जी, जो केजरीवाल सरकार के अब पोल खुले जा रहे हैं। जो एक सरकार पहले राष्ट्रवादी और एक ईमानदारी की जो दावे करती थी, कट्टर ईमानदारी का दावा तो केजरीवाल साहब भी करते हैं साहब। नहीं, केजरीवाल जी की ही बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी, तो उनके जो कट्टर ईमानदारी थी वो सब पब्लिक के सामने आ रही है। जी जी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय और जमीनी लेवल पे और सच्चे वादों पे काम करती हुई आई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा है वो करा है। केजरीवाल सरकार ने जो कहा है उसे नहीं करते, अलग अब वो घोटालों की तरफ जाते हैं। तो उनके घोटाले खुल के आ रहे, जेलों में मसाज सेंटर चल रहे। और अगर जमीन वैसे देखा जाए, इनके जो विधायक हैं, इनके विधायक कोई भी काम करके राजी नहीं है। ऐसे जिन्हें विधायकी करनी नहीं आती, उन्हें ये नहीं पता कि काम क्या करना है। तो ऐसे लोग इनके उसमें बैठे, बस पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना है। और केवल अगर कहीं 500 रुपये का काम करेंगे या 5000 का, तो उसके लिए 5 लाख का विज्ञापन कर देंगे। तो पब्लिक को समझ में आ रहा है कि जो केजरीवाल, जो पब्लिक ने एक रुझान दिया था कि कोई नया
ऐसा लाए, क्योंकि जो हमारी दिल्ली की पब्लिक थी उनके झूठे वादों में आ गई। जहाँ केजरीवाल सरकार कहते हैं अब 7 साल हो गए किसी की पेंशन नहीं बननी, अब बिजली फ्री का जो कहते हैं, अगर किसी के घर में 2 बुजुर्ग हैं। सर 15 साल से एमसीडी में आप ही हैं, लेकिन फिर भी आप पे आरोप लगता है कि आप कूड़े का पहाड़, आपने हर जगह कूड़े का लैंडस्लाइड बना दिया आपने। तो जो पहले अब एकीकरण कराया हमने एमसीडी का, पहले अलग अलग विभाजन था, तो उसमें केजरीवाल सरकार जब जो फंड आना चाहिए था एमसीडी को, जब वो फंड ही नहीं आ रहा है, तो ये नाकामियाँ केजरीवाल सरकार की है, एमसीडी की नहीं है, क्योंकि उनने फंड नहीं दिया। अपने बेस पे एमसीडी चल के जैसे तैसे करके और कूड़े का पहाड़ उसका समाधान हो रहा है। लेकिन केजरीवाल सरकार ये बताए एमसीडी को उनने क्या दे दिया, कितना इतना पैसा रोक के बैठ के जो एमसीडी काम नहीं कर पा रही थी। सर एक और एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगली बार एमसीडी का क्या विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है? एमसीडी का देखो हर उसमें काम हो रहा है हमारा, ऐसा कोई नहीं है, पब्लिक में अच्छा रुझान है। हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, हमारा जो सर्वे नंबर 1 आ रहा है। क्या क्या कह रहा है आपका सर्वे, क्या कह रहा है सर? हाँ साझा कीजिए हमसे भी। भाई सर्वे हमारा ये कह रहा है दिल्ली के अंदर अच्छी सीटों से हम विजय करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैडम शुभ नाम आपका? बबली नायक। जी 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 जी, एक बार आइए। मैडम शुभ नाम आपका? बबली नायक। जी, महिला कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है एमसीडी चुनाव को लेकर? एमसीडी चुनाव को लेकर महिला कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा एक रुझाव है, सुझाव है और एक जोश है हमारे साथ। जी, हमारे साथ एक जोश है, हमने हमेशा काम किया है और काम की नीति पे ही हम चलते हैं। 1 मिनट भाई साहब, होने दीजिए आराम से। जी, हमने काम किया है और हम काम करते आएंगे, और इस बार अभी हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। जो हमारा ये तीनों एमसीडी एक हुई है, इसका भरपूर सहयोग, पूरा इसका जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। एक मेयर होगा, एक मेयर के नीचे नेटवर्क होगा। हम दिल्ली के उस चोर केजरीवाल के भरोसे नहीं बैठेंगे। जब एक हमारा अपना मेयर होगा तो हमें काम कराने में आसानी होगी, क्योंकि उनके अपने मंत्री सत्येंद्र जैन आज वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें केजरीवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दिल्ली में एक मेयर होगा, एक डिप्टी मेयर होगा, और जो करोल बाग जैसे डिस्ट्रिक्ट के अच्छे फंड्स आते हैं उन फंड्स का तीनों जगह यूज़ होगा। तो इसलिए एमसीडी का एकीकरण किया गया, क्योंकि फंड की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए। बिल्कुल, फंड के लिए आज एमसीडी का हर कर्मचारी रो रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो। इसीलिए एक किया है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की जो एमसीडी थी उसके अंदर फंड अच्छा था और ईस्ट दिल्ली के अंदर फंड की बहुत इश्यूज रहते थे। कूड़ा करकट सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी? आपने फंड की तो बता दिया, लेकिन सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, कूड़ा करकट सफाई की व्यवस्था दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे एमसीडी ने अपना काम किया, लेकिन जो पीडब्ल्यू के नाले थे उनको भी केजरीवाल ने उठा के एमसीडी के नाले की चिट लगा दी, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी रायशुमारी करनी आती है और उसने काम करना नहीं है। जो नाले पीडब्ल्यूडी के थे उसने एमसीडी के बोर्ड लगा दिए वहाँ। एक शर्मनाक हमें जो एक मिला हुआ चोर, दिल्ली में जो एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बैठा है, मेरी उनसे विनती है, ये जो तुमने 90-90 लाख में टिकट बेची है ना, कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। जैसे अपने लिए राघव चड्ढा दामाद खरीद लिया ना, ऐसे ही वो टिकटें बेच रहा है अपनी बेटी को विदा करने के लिए। तो ये थे कुछ महिला कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के विचार। और सबसे पुराने कार्यकर्ता 40 साल से सेवा कर रहे हैं यशवी राणा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व मंडल अध्यक्ष। जी 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 क्या नहीं, एक मिनट भैया, एक आइए सर, आइए। हाँ, शुभ नाम सर आपका? मेरा सुनील राणा। जी, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की पताकाएं, झंडा, डंडा हर तरीके से लहरा रहे हैं। तो किस तरीके से, मतलब उत्साह तो है ही है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतदाताओं में किस तरीके, क्या विजन लेके जा रहे हैं आप? मतदाताओं के पास काम पहले भी किया है और काम करेंगे, सुंदर काम करेंगे। पहले भी हमने काम किया है और उसी का ब्याह पर हम फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। कार्यकर्ता जा रहे हैं कि जो हमने पहले काम किया है उससे भी सुंदर काम है आगे, और हम करके दिखाएंगे। क्या विजन क्या है इस बार एमसीडी में? अगर वापस भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है तो विजन क्या विजन रहेगा अगले 5 सालों का? विजन ये है कि जो हम कूड़े के पहाड़ हमने जो काफ़ी हद तक कम कर दिए हमने, वो कूड़े के पहाड़ हम आने वाले समय के अंदर बिल्कुल क्लीन शिप कर देंगे। हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, एमपीज लोग हैं, पूरे इस काम में लगे हुए हैं और इसमें हमारे को प्रोग्रेस भी दिखाई दिया। हम जनता सब देख रही है कि प्रोग्रेस हो रही है। आज
अदर पार्टी जो है वहाँ जाने के बाद तमाशा कर रहे हैं। जब 5-5, 10 और 20 मीटर जो है कम हो गए पहाड़, आज वो पहाड़ की राजनीति करना है, कूड़े के पहाड़ की। ये लोग केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जब कहाँ थे, जब पहाड़ बने हुए थे, इन्होंने क्यों नहीं जगह दी? इन्होंने जनता के लिए क्यों नहीं सहूलियत पैदा करी? आज ये कूड़े के पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं, ओनली कूड़े के पहाड़ के। इनके पास कुछ नहीं है बोलने को। झूठों की सरकार, झूठे वादों की सरकार, कहीं से कहीं तक आप देख लिए भ्रष्टाचार, ओनली भ्रष्टाचार। आज कहते हैं, कल पलट जाते हैं। और इसी विजन को लेकर हम आगे जनता के पास जा रहे हैं। काम किया और कहा भी काम करेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता